हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा अध्याय 2 का टॉपिक है गाउस का नियम, क्योंकि चैप्टर का नाम भी क्या है, गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग। सबसे पहले गाउस का नियम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने विद्युत फ्लक्स और विद्युत क्षेत्र और विषुवत रेखा और यानी कि पहले चैप्टर के अंदर अनेक आपने टॉपिक पढ़े हैं। तो आज हमारा है गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या है? वैसे तो हमने विद्युत फ्लक्स की जो परिभाषा है दूसरे तरीके से पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी हमने? विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई पढ़ा था हमने, क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटीग्रल यानी कि बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर पढ़ा था। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम क्या कहता है, किसी बंद सतह, जिसको हम गाउसियन सरफेस कहेंगे, गाउसीय सतह कहेंगे, किसी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह पर प्रवाहित कुल आवेश और उसकी विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? दोबारा सुनिए। किसी बंद सतह पर कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह पर प्रवाहित कुल आवेश व विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि जो ये तो पहले पढ़ रखा था हमने, ई वेक्टर डॉट डीएस, और ये होगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, और ये होगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने पहले पढ़ रखा था। ये तो क्या था, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई सतह थी और सतह पर जैसे मान लीजिए ये विद्युत फ्लक्स है, तो ये ई वेक्टर की दिशा है, और यहाँ पर जो डीएस वेक्टर था ये क्या था, क्षेत्रफल की जो सतह यानी सतह है, सतह के लंबवत, क्षेत्रफल के जो लंबवत सदिश था वो डीएस वेक्टर था। ठीक है, जो सतह के बिल्कुल लंबवत था वो डीएस वेक्टर था, ये थीटा था। तो उसमें क्या बन गया था, जो ई वेक्टर ये है और इनके दोनों के मध्य कितना थीटा कोण, तो फाई आ रहा था, इनका डॉट प्रोडक्ट आ रहा था, समाकलन और इनका बिंदु गुणनफल, बिंदु गुणनफल डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल का क्या मान होगा, ई डीएस कोस थीटा। जैसे हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करते हैं तो ए का परिमाण और बी का परिमाण और कोस थीटा, थीटा क्या, इन दोनों के मध्य कोण, ये पढ़ रखा था। ठीक है, ये थीटा पे डिपेंड करेगा, तो ये तो पहले पढ़ा था हमने। ठीक है, अब ये क्या है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये इसे गाउस के नियम ने ये बात होती है, गाउस के नियम क्या कह रहा है, तो गाउस के नियम के अनुसार, तो गाउस का जो नियम है वो क्या है, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी बंद सतह, किसी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान उस सतह पर सिग्मा क्यू, क्या लिखा है, टोटल यानी कि बीजगणित योग। अगर उसके अंदर आवेश, अनेक आवेश है Q1 Q2, तो उनकी मतलब सदिश योग के बराबर, एक तरह से टोटल हम चिन्ह को शामिल करके और सभी आवेशों को योग करेंगे और फिर वो सिग्मा क्यू के बराबर है, यानी कि कुल आवेश बटा विद्युतशीलता। ठीक है, सिग्मा जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो क्या होता है, निर्वात की विद्युतशीलता। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या है, उस सतह पर, उस सतह पर आवेशित, आवेशित, उस सतह पर आवेशित या प्रवाहित, प्रवाहित कुल आवेश, कुल आवेश, कुल आवेश का मतलब सिग्मा क्यू, और निर्वात की, निर्वात की, निर्वात की विद्युतशीलता। अब यहाँ पे माध्यम आएगा तो माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो यानी कि जो भी सतह है, तो सतह की यानी कि निर्वात है या माध्यम है, जो भी है उसकी विद्युतशीलता, विद्युतशीलता के अनुपात, के अनुपात
के बराबर होती है, के बराबर का मान है तो उसका मान बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, या हम गुणनफल की बात करें तो किस किस का गुणनफल कहें। अगर यहाँ पे तो मैंने अनुपात की बात कर दी, अगर यहाँ पे लिख रखा है कि अनुपात के, तो गुणनफल के बारे में बात करें तो विद्युतशीलता क्या, व्युत्क्रम, विद्युतशीलता का व्युत्क्रम। तो ये निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता क्या है, एप्सिलॉन, और उसका व्युत्क्रम क्या है, 1/एप्सिलॉन के गुणा के बराबर होता है, के गुणनफल के बराबर। अगर ओनली एप्सिलॉन नोट लिखना है तो वो तो अनुपात आ जाएगा, 1/एप्सिलॉन नोट क्या है तो वो गुणा हो जाएगा। ठीक है, के बराबर होता है। ठीक है, तो ये इसके नियम की परिभाषा है, यानी कि जो फाई ई का मतलब है फाई इलेक्ट्रिकल, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, फाई तो फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो क्या कहता है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर। इसने सबसे पहले क्या बताया था, 1/एप्सिलॉन नोट के बराबर, मतलब 1/एप्सिलॉन नोट, इसका गुणनफल क्या होगा, तो ये आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, जहां जो सिग्मा क्यू है वो क्या है, कुल बीजगणितीय योग, यानी कि प्रवाहित बंद सतह में प्रवाहित, तो अनेक आवेश है मान लीजिए, तो बंद सतह में प्रवाहित आवेशों का बीजगणितीय योग। कैसा योग है, बीजगणितीय। बीजगणितीय जो शब्द है उसका मतलब चिन्ह से है, उसकी प्रकृति देख करके चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे कि ये इसकी प्रकृति ऋणावेशित है धनावेशित है, तो धनावेशित तो प्लस लगा देंगे, ऋणावेशित है तो माइनस लगा देंगे। तो बीजगणितीय योग के बराबर, ठीक है, बीजगणितीय योग है तो ठीक है। और एप्सिलॉन नोट क्या है, एप्सिलॉन नोट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये है गाउस का नियम। इससे पहले हमने केवल यही पढ़ रखा था, इससे पहले तो हमने यही पढ़ा था केवल। अब ये जो मान आया है, ये गाउस के नियम ने ये बताया कि सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये और दे दिया है। ठीक है, तो अब कुछ बिंदु हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके अंदर, वो क्या क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले ये लिखा था कि यदि, लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और किससे संबंधित है ये, विद्युत फ्लक्स से, ये गाउस के, ये विद्युत फ्लक्स से संबंधित, विद्युत फ्लक्स से संबंधित और जो गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला बिंदु हमने बता ही दिया कि जो सिग्मा क्यू है वो जरूरी होगा, वो तो क्या होगा, बीजगणितीय योग। क्या है इसका, बीजगणितीय। सिग्मा क्यू का मतलब टोटल है, लेकिन बीजगणितीय योग होगा, किसका होगा, आवेशों का, सतह पर जितने उपस्थित आवेश है तो आवेशों का बीजगणितीय योग। दूसरा पॉइंट है, यदि विद्युत फ्लक्स जो फाई ई है अगर वो धनात्मक है, क्या है, धनात्मक, वो देखना पड़ेगा भाई पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो फ्लक्स का मान अगर आता है धनात्मक, तो वो क्या करती है, सतह से निकलेगी, यानी कि कोई सतह है तो वह यानी कि धनात्मक है तो वे सतह से बाहर की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है, मतलब छोड़ती है सतह, ठीक है, की ओर निकलती है, सतह से निकलेगी बाहर की ओर, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, यदि जो फ्लक्स है, आई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, अगर उसका मान है ऋणात्मक, क्या है, ऋणात्मक, नेगेटिव है, तो क्या होगा, तो वे, यानी वे का मतलब विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स तो हम ये लिख सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, तो विद्युत फ्लक्स लिख सकते हैं, विद्युत फ्लक्स यहां भी लिख सकते हैं
तो विद्युत फ्लक्स ये तो क्या है, सतह से बाहर की ओर निकली, और ये क्या हो, बाहर से सतह पर प्रवेश करेगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, यदि तो विद्युत फ्लक्स है वो सतह बाहर से सतह पर प्रवेश करेगी। ठीक है, यहां से क्या है, सतह से बाहर की ओर, और ये बाहर से सतह की ओर, ठीक है, प्रवेश करती है। समझ में आया, धनात्मक और ऋणात्मक का। ठीक है, तो वैसे भी जैसे हमने बता रखा कि आवेश का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है, आवेश का प्रवाह वो हमेशा जैसे विद्युत धारा धन से ऋण की ओर निकलती है, और यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो वो क्या, ऋणावेश त्याग दिया उसने, तो वो क्या बन जाता है, धनावेशित। क्या बन जाता है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो क्या बन जाता है, ऋणावेशित। सेम इसी तरीके से अगर ऋणात्मक तो तब है, यानी कि ग्रहण कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रहण। तो ये तो क्या है, इस समय ग्रहण वाली कंडीशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली बात हुई है। तो ठीक है, विद्युत फ्लक्स भी एक तरह से प्रवेश करने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का आना। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स का त्यागना या निकलना का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जाना। तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या, बाहर की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धनात्मक। क्या हो जाएगा, धनात्मक, और ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। इसके बाद यदि देखो चौथा पॉइंट क्या है, 3 बिंदु हो गए, तो चौथा बिंदु देखिए, चौथा बिंदु ये है, यदि सिग्मा क्यू का मान अगर 0 हो, तो आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या था, सिग्मा क्यू का मान की जो फाई ई होता है वो क्या होता है, ईडीएस, और यहाँ पे जैसे इंटीग्रेशन है ईडीएस कोस थीटा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म हटाया तो सबसे पहले तो क्या आ गया, देखो ई वेक्टर डॉट डीएस कोस थीटा। ठीक है, वो बराबर किसके चलता था, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, क्योंकि ये और ये मान बराबर ही है। फिर इसको जो सॉल्व किया तो अब आगे क्या, फाई ई बराबर किसके आ गया, ये आ गया ई डीएस कोस थीटा, ई डीएस कोस थीटा सिग्मा क्यू एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें सिग्मा जो क्यू का मान क्या है, 0 है, सिग्मा क्यू का मान क्या है, 0 है। यदि सिग्मा क्यू का मान क्या है, 0, तो सिग्मा क्यू का मान 0 होने के बाद ये सारे मान क्या हो जाएगा, 0। तो ds तो नॉट इक्वल टू 0, ds है वो तो, क्योंकि क्षेत्रफल के लंबवत सदिश है वो तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब 0 कौन होगा, E का मान 0 होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र भी क्या रहेगा, उसमें 0 रहेगा। और E का मान 0 है तो फाई का मान भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आया, यानी कि किसी सतह पर जब आवेश ही प्रवाहित नहीं होंगे तो उस समय क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या रहेगा, 0 होगा, और जो विद्युत क्षेत्र ही नहीं होगा तो उसमें विद्युत फ्लक्स का मान भी 0 होता है। ठीक है, तो ये वाला क्या था, इसका चौथा नियम है। ठीक है, उसके बाद ये अगला जो नियम है ये है कि जो जिस सतह पर हम गाउस का जो नियम को लागू करते हैं, गाउस का नियम जिस सतह पर लागू होता है वह सतह क्या होती है, गाउसीय सतह बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, गाउसीय सतह बोलते हैं। ठीक है, तो ये 4 ही पॉइंट है, जिनको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या बताया है, आवेशों का बीजगणितीय योग जो सिग्मा क्यू है, तो इस देखो आवेश का बीजगणित का मतलब ये है, अगर भाई Q1 है, जैसे मान लीजिए प्लस Q2 Q3 डॉट डॉट Qn है, तो आवेश का मतलब है ये चिन्ह बताइए कि जैसे माइनस का 2 गुणाम है, ये हो सकता है माइनस का 3 गुणाम हो, फिर ये प्लस का 5 हो, इनको चिन्ह को सहित यानी कि चिन्ह सहित योग। ठीक है, तो ये जो है इसका यानी कि चिन्ह सहित योग, ये क्या है इसका चिन्ह सहित योग। और चिन्ह क्या बताएगा, उसकी प्रकृति बताएगी। चिन्ह कौन बताएगा, प्रकृति बताएगी धनावेशित है या ऋणावेशित है। ठीक है, उसके बाद लिखा जो अगला पॉइंट है वो इसमें डिपेंड किस पे करता है, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है। देखो 4 पॉइंट हो गए हमारे, अब 5वां बिंदु क्या है देखिए, पांचवा पॉइंट क्या है,
चूंकि जो फाई ई है वो किसके बराबर है, सिग्मा क्यू और अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। यही तो गाउस के नियम ने बताया अभी। तो अब ये जो विद्युत फ्लक्स का जो मान है किस किस पे डिपेंड है, एक तो इस पे डिपेंड है और एक विद्युतशीलता पे डिपेंड है। तो ज्यादा विद्युतशीलता होगी तो ये कम मान आएगा, ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इसमें पॉइंट क्या बन गया कि विद्युत फ्लक्स का मान जो कुल आवेश यानी कि आवेशों के बीजगणितीय योग कौन है, सिग्मा क्यू के समानुपाती होता है। पहला पांचों पॉइंट बन गया। ठीक है, इसी तरीके से जैसे ये पांचों पॉइंट है तो इसी तरीके से ये छठा पॉइंट क्या बन जाएगा, इसी से लागू करेंगे। यदि अब दूसरा पॉइंट किस पे है, इस पे भी डिपेंड करेगा भाई, ये ज्यादा रहेगा तो ये कम रहेगा, तो ये तो समानुपाती है। तो एक तरह से निर्भर किस किस पे कर रहा है, आवेश पर और माध्यम पर। क्यों माध्यम बताएंगे, निर्वात है या हवा है या पानी है या ग्लिसरीन है, वो डिपेंड करेगा माध्यम। जो भी माध्यम होगा उसी की विद्युतशीलता यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमने करते केवल निर्वात के लिए बात की है, तो अगर दूसरे निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम है तो उसकी विद्युतशीलता हम लिखेंगे। तो अब जो है नेक्स्ट पॉइंट हो गया विद्युत फ्लक्स का मतलब फाई। तो यहाँ पे लिख सकते थे हम फाई ई है वो प्रोपोर्शनल तो किसके रहा, प्रोपोर्शनल तो है सिग्मा क्यू के, और फाई है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है, 1/एप्सिलॉन। अब माध्यम है तो माध्यम, और उसके लिए अगर निर्वात है तो निर्वात के लिए करेंगे। ठीक है, तो यही पॉइंट हम यहां लिख रहे हैं। विद्युत फ्लक्स का मान माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। माध्यम पर निर्भर क्यों करता है, क्योंकि फाई ई प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन नॉट। माध्यम है तो फाई ई प्रोपोर्शनल 1/एप्सिलॉन। ठीक है, माध्यम है तो ये आ जाएगा इसके लिए। इसी तरीके से यहां पे लिख देंगे तो फाई ई है वो समानुपाती किसके हैं, सिग्मा क्यू के है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने नीचे लिख दिए। तो ये भी इसका बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, 5 और 6। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये है कि जो सतह है वो सिर्फ हम बोलते 7 पॉइंट वो लिख लीजिए, जिनकी वह सतह क्या कहलाएगी, गाउसीय सतह। 7वां पॉइंट ये है वह सतह जिस पर गाउस का नियम लागू होता है, जिस पर गाउस का नियम लागू होता है क्या कहलाती है, गाउसीय सतह कहलाती है। अब वो सतह डिपेंड करेगा कि वो बेलनाकार है या वक्राकार है या गोलाकार है। ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, यानी कि अब जितना भी इसका सरफेस होगा तो उसी के जो संपर्क में, यानी कि जो क्षेत्रफल सदिश है वो लंबवत दिशा होती है, लेकिन क्षेत्रफल सदिश होता है। क्षेत्रफल जो आकृति अलग होने से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके पॉइंट्स थे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके बाद है कि यहां पर जो क्लोज सरफेस होता है, यानी कि जो बंद सतह होती है, उसके अंदर, बंद सतह के अंदर ही लागू होता है। ये किसमें लागू होता है, केवल बंद सतह के अंदर लागू होता है। वह सतह जिसमें गाउस का नियम लागू होता है, गाउसी सतह होती है, और यह किसके लिए है, केवल बंद सतह के लिए लागू होता है। ठीक है, तो यह नियम किसके लिए लागू होता है, यह नियम केवल बंद सतह इसलिए क्योंकि जो समाकलन में जो लिखा था हमने ये वाला साइन, तो ये बंद उसके लिए था। ठीक है, यानी कि बंद सतह के लिए था। जैसे ये
है समाकलन, तो ये बंद के साइन है ये, ठीक है। तो बंद सतह के लिए ही लागू होता है, उपयुक्त है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स थे, बुक में 6 पॉइंट थे, मैंने 2 इंक्रीज किए हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आज हमने डिस्कस किया गाउस का नियम और गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। दोबारा सुन लीजिए, गाउस का नियम क्या है। गाउस का नियम विद्युत फ्लक्स का मान प्रकट करता है। गाउस के नियम के अनुसार किसी भी बंद सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान उस पर आवेशित जो कुल आवेशों का बीजगणितीय योग और माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता का जो व्युत्क्रम है 1/एप्सिलॉन और 1/एप्सिलॉन उनके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि फाई ये सिग्मा क्यू और गुणा में 1/एप्सिलॉन के बराबर होता है। इसने कहीं ईडीएस का नाम नहीं लिया, इसने केवल ये था। और दूसरे तरीके से हमने जो बताया था वो किस लिए बताया था, वो केवल विद्युत फ्लक्स का मान था, ठीक है। तो ये था गाउस का नियम, और जिस सतह पर गाउस का नियम लागू होता है वह सतह गाउसी सतह कहलाती है। यदि विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक है तो वो सतह छोड़ती है, वो सतह छोड़कर बाहर जाती है, विद्युत यानी बाहर की ओर निकलती है, उनकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर, ठीक है। और यदि धनात्मक है, जैसे फ्लक्स है, मान लीजिए ये तो है ऋणावेश और ये क्या है प्लस, ठीक है। तो इसके अंदर तो केवल एंट्री होगी, जैसे ये फ्लक्स है, ये विद्युत क्या है फ्लक्स है, तो यहाँ पर तो क्या गिरेंगी, यहाँ तो क्या होगा गिरेगी। और इस साइड जैसे ये है प्लस, तो यहाँ से निकलेगी, विद्युत फ्लक्स क्या है निकलेगी। तो ऋणावेश अगर है, ठीक है, तो वहां से क्या है एंटर करेगी सतह की ओर, और अगर धनावेशित है तो वो क्या है लिविंग द सरफेस, यानी कि जो जगह को या सतह को छोड़ती है, ठीक है। तो ये था गाउस का नियम। और आपके पास जो नोट्स है वो भी भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि शायद नोट्स की आवश्यकता नहीं है, आप शायद बोर्ड से ही आप सारे नोट कर सकते हैं इसमें, ठीक है। एक एक चीज आराम से पढ़ाई है और इनको आपके रजिस्टर में नोट कर लेना, ठीक है, फेयरली। और रिकॉर्ड होना चाहिए, कभी कोई वर्क कहाँ नोट कर रखा, कोई सारे एक साथ सीरियल से नोट करो, एक सेपरेट रजिस्टर बना के, ठीक है। थैंक यू।